everyone, before we proceed to the introduction, let me share you something which is PW CBSE Class 10 15 sample question papers, which is based on new pattern dated 30 July 2025. In these books you will get cheat sheets, most probable questions, answering templates along with selective question practice with marks breakdown, and it is available for 4 subjects, which are first mathematics standard, then science, social science, ultimately English. So yes, these are the 4 books which are available. सबसे पहले you have the content over here, then the format on how you should fill your OMR sheet in the board. सबसे पहले these are the cheat sheets of respective chapters, and ये भाई इतनी ज़्यादा concise way में है. I love these cheat sheets for sure. After that you have 111 most probable questions which are analyzed and selected from PYQs, and you can get the solution from this QR code. So like 111 questions are from all of the chapters. उसके बाद फिर यहाँ पर स्टार्ट होता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि ये फर्स्ट वाला है, फिर ये सेकंड वाला आ गया. ऐसे ही करते करते यू हैव टोटल ऑफ 12 सैम्पल पेपर क्वेश्चंस. तो ये रहा इसका थ्योरी, एंड वंस यू आर डन विद द 12 देन यू हैव द एक्सप्लेनेशंस ओवर हेयर ऑफ ईच एंड एवरी सैम्पल पेपर. उसके बाद फिर यहाँ पर आपको मिलता है CBSE के सैम्पल पेपर, जो कि 30 जुलाई 2025 को रिलीज हुआ था, विच इज़ अवेलेबल ऑन CBSE वेबसाइट. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर और उसके साथ आंसर्स भी मिल जाएंगे. देन अल्टीमेटली आपको CBSE सॉल्व पेपर 2024 का मिल जाएगा, 2025 एज वेल. इस बुक के अंदर आपको मार्क्स ब्रेकडाउन मिल जाएगा, रिस्पेक्टिव पेज नंबर मिल जाएगा कि वो क्वेश्चन कौन से पेज नंबर से आया है, एंड यू विल गेट द ईयर एज वेल कि वो वाला क्वेश्चन कौन से CBSE के ईयर में आया है. और इस बुक में एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में करा गया है, इवन ईच एंड एवरी ऑप्शन इज एक्सप्लेन. सो येस, इफ यू वांट टू बाय दीज 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बुक, देन यू कैन बाय दिस फ्रॉम Amazon, Flipkart or from PW store, and if you want to get some additional discount then you can use my coupon code RVB150 on PW store so that you can get some additional discount. अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. Hi everyone, this is Ritu and welcome to Ritu's Vibe. Welcome to episode number 4 of my half yearly prep series, and today is 9th of September and let me tell you what all I have to did today. देखो सबसे बड़ी दिक्कत जो भी आ गई है कि मैंने अपनी नोटबुक कंप्लीट नहीं कर रखी है. मतलब इतना हमारा एकेडमिक ईयर इतना पहले स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट हमारा मार्च में या फिर अप्रैल में स्टार्ट हो गया था. तो तब से हमारे टीचर्स ने कुछ नहीं कहा, तुम कॉपी करो ना करो, कुछ नहीं कहा. बट अब जब एग्जाम्स आ चुके हैं सर पर, एक हफ्ता भी नहीं है, सबको अपनी अपनी कॉपी चाहिए. मेरी कॉपी लाओ, मार्क्स नहीं चढ़ाएंगे, ये नहीं करेंगे. एंड द थिंग इज दैट मैंने कॉपी कुछ सब्जेक्ट्स की नहीं बनाई है. इज दिस अ प्राउड थिंग टू से? नो, क्योंकि SST वगैरह में मैंने नोट्स नहीं बनाए. इस साल मैं 9th में बहुत मैंने बड़े बड़े नोट्स बनाए थे, मैं पढ़ती हूँ नहीं एट दी लास्ट मोमेंट. मैं NCERT ही पढ़ती हूँ, NCERT से ही मेरे को समझ में आता, अपने नोट्स से बिल्कुल समझ नहीं आता. इसलिए मैंने सोचा नोट्स बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या ही बनाना जब मैं पढ़ना ही नहीं है. अगर मुझे नोट्स हेल्पफुल हो रहे तो मैं बनाऊँ, बट अगर नहीं हेल्पफुल हो रहे तो क्यों मैं इतना लिखूँ, इससे बढ़िया मैं डायरेक्ट NCERT पढ़ूँ. सो मैंने ऐसे ही करा. अब मेरे सारे टीचर्स को कॉपी चाहिए, ना ही मेरी ज्योग्राफी की चेक करना, ही मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट थी, इकोनॉमिक्स कंप्लीट थी, इंग्लिश, हिंदी, लाइक यू काउंट द सब्जेक्ट एंड इट्स येस आई हैवंट कंप्लीटेड दैट. तो आज मैंने अपनी ज्योग्राफी कॉपी पूरी कंप्लीट करके चेकिंग करवा ली. फिजिक्स मैंने सबमिट कर दी है, इंग्लिश कल मेरे को सबमिट करनी है. मतलब आज 9th हो गया है, 15 से मेरे पेपर, मैं पढ़ूँ कब? अब मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा है, मैं स्टार्टिंग से ही क्यों नहीं कॉपी बना के बैठी. तो अभी सबसे पहले मुझे इंग्लिश का कंप्लीट करना है, फिर मेरे को हिंदी के आई थिंक थोड़ा बहुत ग्रामर का पार्ट बाकी है, एंड देन आई थिंक एक चैप्टर बाकी है या फिर नहीं है, शायद नहीं है लिटरेचर में. फिर इंग्लिश में बता दिया, फिर है इकोनॉमिक्स में वो करना है. इकोनॉमिक्स की शायद मैंने कॉपी भी नहीं बनाई है, मेरे को देखना पड़ेगा, तो उसका मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड देन टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री में मैंने नहीं कर रखा है, वो भी करना पड़ेगा. सिविक्स मैंने नहीं कर रखा है, वो भी करना पड़ेगा. और कुछ सब्जेक्ट है कंप्यूटर की हमारी चेक, अभी तो मिस ने बोला नहीं है कि कंप्यूटर कॉपी लेकर आओ, बट यू नेवर नो कब हमारी मैम बोल दे ऑल ऑफ यू ब्रिंग योर कंप्यूटर नोटबुक्स, एंड आई एम लाइक मैंने तो बनाई ही नहीं है. ऐसा नहीं है, कंप्यूटर की मैंने बनाई है, उसमें ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कर रखे हैं, बट बीच में फिर मैंने करना छोड़ दिया था बिकॉज बोला नहीं करने का, तो मैंने भी नहीं करा.
बाकी फिर मैथ्स तो मेरा अप टू डेट है, मैंने मैथ्स की अपनी अरिथमेटिक नोटबुक और ज्योमेट्री नोटबुक दोनों चेक करा ली है। सो ये रही मेरी सारी नोटबुक्स की अपडेट। तो अभी मैं सिर्फ नोटबुक लिखने में बैठी हूँ। मैं स्कूल में नोटबुक्स लिखते रहती हूँ, मैं अभी घर पे नोटबुक लिखते रहती हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट अभी 5:30 बजे जो मैंने 3:30 नहीं 3 बजे से मैं अपना होमवर्क स्टार्ट करना शुरू करा था। तो आई थिंक उसमें फिर मैंने आधा घंटे का ब्रेक भी लिया था। सो ऐसे करते करते ऑलमोस्ट मैंने 1.5 घंटा अपना अभी काम कर लिया है। तो अभी मेरा बस एक आंसर बाकी है, फिर मेरा अमेंडा वाला जो पोम है वो बाकी है, और जो एन फ्रैंक का लास्ट के कुछ क्वेश्चन बाकी है। तो पहले वो करूंगी, फिर अपनी इकोनॉमिक्स कॉपी सबमिट करूंगी, बिकॉज मिस ने कहा है कि कल तुमको किसी भी हालत में लेकर आनी है कॉपी। तो सबसे पहले यही करूंगी, फिर अगर टाइम मिला तो मैं पढ़ भी लूँगी अपने हाफ ईयरली के लिए। बट ये थोड़ा अच्छा हो रहा है मेरे साथ, मैंने से इंग्लिश के अपने क्वेश्चन आंसर्स लिख रही हूँ, तो एज अ रिविजन भी मेरे लिए काम कर रहा है। तो यस, दिस इज अ टाइप ऑफ रिविजन एज वेल। और हाँ, एक और चीज़, कल है 10th सितंबर, तो कल हमारे स्कूल में एक छोटा सा टेस्ट रख रहा है जिसके लिए मेरे को पढ़ के जाना है, जो कि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। सो द टेस्ट इज बेसिकली ऑन द बायोग्राफी ऑफ आवर मदर, लाइक द फाउंड्रेस ऑफ द सोसाइटी, जो भी हमारी स्कूल की सोसाइटी वगैरह, लाइक इट्स अ कॉन्वेंट स्कूल। सो लाइक जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते होंगे उनको पता है। सो लाइक बर्थ एनिवर्सरी, तो उनकी उस ओकेजन पे कल टेस्ट है। तो हमारी टीचर्स ने उनका पूरा बायोग्राफी एक पूरे PDF में भेज दिया था, बट क्या मैंने पढ़ रखा है? नहीं, मैं या तो रात में पढ़ लूँगी तो सुबह उठ के पढ़ लूँगी, एंड आई थिंक दैट्स इट। हाँ, साथ ही साथ एक और अपडेट, मैंने अपने हेयर्स को भी कट करा लिया। पता नहीं ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, बट मैंने हेयर्स को भी काफ़ी शॉर्ट करा लिया है और मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक और अपडेट, मैंने न्यू फ़ोन भी ले लिया है, जो कि तुमको क्वालिटी से पता भी लग गया होगा। एंड यस, सो ये वाला चैप्टर तो मैंने बहुत पहले से कर रखा था, बट आज मैंने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करा। ये जो थीफ वाली स्टोरी थी, तो यहाँ से मैंने सारा काम खुद से करा है, एंड मैंने कोई गूगल की हेल्प नहीं ली है। मैंने सारे आंसर्स खुद से लिखे हैं, जिससे मेरा रिवीजन भी हो जा रहा है। तो अभी मेरे को बस लास्ट टी वाले का आंसर लिखना है, एंड देन आई एम डन विद दिस नोटबुक, एंड देन आई हैव टू स्टार्ट विद द अनदर नोटबुक विच इज़ ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। इंग्लिश का होमवर्क, इतना सारा होमवर्क, मैंने इतने सारे चैप्टर्स करे। फिर ऊपर से मेरे को आज और होमवर्क मिला था विच वॉज ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ, तो वो मेरे को लिखना था, तो वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। 7:30 बज चुके, इतना करते करते अब सीधा इकोनॉमिक्स करना है, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट सोना नहीं है, काम करना है। तो अभी इतनी बड़ी दिक्कत हो चुकी है, क्या बताऊँ। मैंने सोचा कि मैंने इकोनॉमिक्स की कॉपी बना रखी है, बट मैंने इकोनॉमिक्स की कॉपी पहले बनाई थी, फिर उसके पन्ने फाड़ के मैंने उसको कंप्यूटर की कॉपी बना दी, और अब मेरे पास इकोनॉमिक्स कॉपी नहीं है। 7:30 बज चुके हैं, या तो मेरे को मार्केट जाना पड़ेगा इतनी शाम को, जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, वरना मेरा बहुत सा टाइम पास होएगा। तो मैं पहले ढूंढती हूँ शायद मेरे पास कोई ऐसे कोई एम्प्टी नोटबुक मिल जाए, जो कि मुझे नहीं लगता मिलेगी, बट अगर देखते हैं कोई मिल जाती है, कोई पुरानी कॉपी होगी, उसके आगे 2-3 पन्ने फाड़ के मैं बना दूँगी। तो Why I didn't thought about this earlier? तो मेरे को ना भी ये वाली कॉपी मिली है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं केमिस्ट्री के नोट्स, जो कि कंप्लीट नहीं है, जो कि मैं आधे सीधे लिख रखे हैं, जो कि ये उड़ान बैच के आई थिंक नोट्स मैंने लिख रखे हैं। और तो मैं सोच रही हूँ मैं इसी को, ये बस 2 पन्ने मेरे को फाड़ने हैं, और मैं इसी को बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं मार्केट जाऊँ, ख़रीद के लेकर आऊँ। तो अब मैं जल्दी से इसके अंदर काम कर लेती हूँ। तो आई जस्ट गॉट माई हैंड्स ओवर दिस CBSE क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बैंक बुक बाय PW। दिस इज़ ऑफ SST ऑफ कोर्स। तो इसके अंदर जो ये यहाँ पर वेब चार्ट दे रखा है, दिस वन आई रियली लाइक दिस वेब चार्ट, सो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको ही अपनी नोटबुक में उतार लेती हूँ, एंड देन दैट्स इट। और मेरे को ऑलमोस्ट अभी 3 चैप्टर के मेरे को नोट्स करने हैं। सो लाइक दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। बाय द वे, अगर किसी को ये वाली बुक खरीदनी है तो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड RVB150, जो कि तुमको पता ही है। कोई भी बुक तुमको अगर PW स्टोर से खरीदनी है तो। ब्रो लेजिट मेरी उंगलियां पूरी रेड पड़ चुकी है, इतना भयंकर। अभी तो मेरी पूरी उंगलियां अजीब सी स्वेल हो चुकी थी। अभी मैंने थोड़ा तो कर लिया है, आई थिंक 2 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। सो
अभी मेरी ऐसे उंगलियां बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं, वर्क करना तो है, तो फिर अभी मैं पहले पूरा कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल 8:45 हो चुके हैं, तो आई थिंक करते करते मेरे को 9:30 बज जाएंगे। फिर मेरे को लंच करना है, सॉरी मैं हमेशा कंफ्यूज आती हूँ। फिर मेरे को डिनर करना है एंड देन फिर मेरे को फिर वो कल टेस्ट के लिए पढ़ना भी है। तो अभी मतलब बहुत सारा काम बाकी है। तो